आज छठवां दिन है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास व जलवायु मृदा दूसरे वीडियो में देखा था। तीसरे दिन में हम लोगों ने देखा था ये यानी प्राकृतिक वनस्पति या वन व वन्य जीव, नदियां, झीलें व आर्द्र भूमियां, तीसरे वीडियो में ये था। चौथे वीडियो में हम लोगों ने कृषि पशुपालन और पांचवें वीडियो में हम लोगों ने देखा सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना व नदी घाटी परियोजना के साथ साथ पर्यटन वाले चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया था। 5 वीडियो हो गए। आज हम लोग छठा चैप्टर शुरू करेंगे, उद्योग। देखिए, उद्योग वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हैं, इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंस जरूर रखिएगा। अगर आपने इसके पहले कोई वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक हैं, चाहे तो आप पे पर्टिकुलर एक एक करके लिंक देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अब हम लोग उद्योग वाले पार्ट को देखेंगे। इसमें पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खेल की वस्तुओं का निर्माण मेरठ, ये करेक्ट है। साबुन निर्माण कानपुर, ये भी करेक्ट है। अगला है सिगरेट बनाना गाजियाबाद, ये भी करेक्ट है। बिस्किट बनाना ये लिखा है लखनऊ, जो कि इनकरेक्ट है। पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश में बिस्किट निर्माण के लिए मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ फेमस है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। कहाँ पर, ये देखिए, यही सवाल तो है। यहाँ पर सिगरेट बनाना गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद वाला आंसर ऑप्शन कौन सा है, गाजियाबाद और सहारनपुर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ में तालों के लिए फेमस है, मुरादाबाद पीतल के लिए और कानपुर चमड़े के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह है वाराणसी, ऑप्शन बी। इसके बारे में पढ़ना चाहें तो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, जिसे काशी व बनारस भी कहा जाता है, यह गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं, इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और काली पोट्री कहाँ बनाई जाती है, तो ये आजमगढ़ में। चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आगरा। इसके बारे में डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं कि चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला प्रसिद्ध है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है और मुगल कालीन इमारतों के कारण यह प्रसिद्ध है। विशेषकर ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल कहां पर स्थापित किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। सहारनपुर किस संदर्भ के लिए प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है पंचकुरा खिलौने, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा। सहारनपुर पंचकुरा खिलौनों के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी व गुड़ के लिए भी फेमस है। गुड़ के लिए और कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, इसको आपके कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि फिर भी मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं अयोध्या जो है गुड़ के लिए फेमस है, गुड़ बनाने के लिए। इनमें से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर। इसके बारे में डिटेल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कानपुर में सूती वस्त्र अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। साथ ही यह भी जान लीजिए कि सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना कोलकाता में, कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, फोर्ट ग्लास्टर। लेकिन यह कारखाना सफल नहीं रहा। पहला सफल कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया, जिसके फाउंडर कावासाकी नानाभाई डावर थे। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि पहला सूती वस्त्र कारखाना कब बनाया गया, तो ये 1815 में फोर्ट ग्लास्टर में। ये यूपी पीसीएस में एक बार सवाल पूछा है। और अगर सवाल ऐसे पूछे पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया, 1854 में मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में
ये कारखाना स्थापित किया गया है। वर्ष 1974 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की स्थापना गाजियाबाद में हुई। उत्तर किसके लिए फेमस है? तो एल्यूमिनियम उत्पाद के लिए या एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम की प्रसिद्ध कंपनी हिंडाल्को की स्थापना 1962 में की गई थी। अगली बात है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम संयंत्र है? तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। मथुरा इनमें से किस उद्योग के लिए फेमस है? तो तेल रिफाइनरी के लिए। देखिए, आपको जो कठिन लगेगा वहां पे आप पॉज करके आप चाहे तो खुद भी आंसर सोच सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी और आपकी रिकॉल क्षमता भी बढ़ेगी। यहाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए फेमस है? 2 सेकंड का टाइम आपके पास। फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और आजमगढ़। इसका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद, ऑप्शन बी। चूड़ियां बनाने के लिए फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विश्वविख्यात है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर है? ये हो जाएगा खतौली, मुजफ्फरनगर। उत्पादन व भंडारण की क्षमता की दृष्टि से खतौली मुजफ्फरनगर की त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है और यह 1933 से यह चालू है। अगर एक सवाल और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा देवरिया में। और कौन से ईयर में? तो 1901 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई? तो देवरिया में 1901 में, राइट। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह है नोएडा में। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बंथर, उन्नाव में। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट खोला है? हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ था, बावजूद इसके कहां पर खोला गया है? मथुरा में, 2021 में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र विमान घटक निर्माण सुविधा हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। अगली बात है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए फेमस है? हो गई बात। फिरोजाबाद। मिर्जापुर, भदोही व खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए फेमस है, जो कि भारत के निर्यात का लगभग 90% है? कालीन। कहाँ पर होती है? भदोही में। मिर्जापुर, भदोही व खमरिया उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए विश्व फेमस है और अकेले 90% निर्यात यहाँ से किया जाता है। आगे का सवाल है, शहर व उसकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। कानपुर में, देखिए आपको बताना है क्या सही है गलत है। कानपुर में पीतल के बर्तन सही है? मेरे हिसाब से तो नहीं सही है, इसलिए गलत मान लेते हैं। फिरोजाबाद में कांच व उसके उत्पाद, ये सही है। मुरादाबाद सही है कि गलत है? बताइए। मुरादाबाद, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाराणसी का लिए हथकरघा व हस्तशिल्प के लिए, ये करेक्ट है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है, तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है, फिरोजाबाद कांच व चूड़ियों के लिए, कानपुर चमड़ा उद्योग, वाराणसी हथकरघा। देखिए, आप बहुत बार पढ़े भी होंगे, आपको याद भी होगा, लेकिन एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अगर नॉर्मल स्पीड में नहीं तो 1.5 या फिर 1.75 के स्पीड में भी आप चाहें तो वीडियो को चला सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन फास्ट हो पाए। आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है कानपुर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? चीनी के बर्तन खुर्जा, टॉर्च उद्योग लखनऊ, खाद उद्योग गोरखपुर, सिगरेट उद्योग आगरा। बताइए कौन सा बेमेल है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। हो गए 5 सेकंड। तो सिगरेट उद्योग आगरा दिया है। ये हम लोगों ने, हम आई थिंक चौथा या पांचवा क्वेश्चन हमको पढ़ा था। तो सिगरेट के लिए क्या था? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा बेमेल है? तो यही बेमेल है। बाकी चीनी के बर्तन ये खुर्जा में बनते हैं, करेक्ट है। टॉर्च उद्योग लखनऊ और खाद्य उद्योग गोरखपुर, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। आगे का सवाल है कि इसे एक बार देख लीजिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए एक बार। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा प्रयागराज, टॉर्च उद्योग लखनऊ, रसायन उद्योग गोरखपुर, सिगरेट उद्योग सहारनपुर व गाजियाबाद, पेठा व मिट्टी के खिलौने आगरा
उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो यह है मथुरा में। इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए 6.0 mm टन प्रति वर्ष क्षमता के साथ इसको शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? तो मथुरा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यह है मथुरा में। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए फेमस है? ताम्र बर्तन उद्योग, शीशा उद्योग फिरोजाबाद, जरी उद्योग बदायूं और कैंची उद्योग मेरठ। उत्तर प्रदेश के लघु व मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा व मुख्य उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा एवं मिलिंग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है तथा रोजगार उपलब्ध कराने में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ पर हैं? तो ये चुर्क व डल्ला में। चर्म संस्थान कहाँ पर है? बंथरा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बंथरा कहाँ पर था? उन्नाव के पास या कानपुर। और हालांकि इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से क्या पढ़ सकते हैं? कानपुर और आगरा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय इटावा में है, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कानपुर व आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ पर अवस्थित है? ये बताइए। नैनी हो जाएगा, नैनी और रायबरेली। मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन कला के लिए, बनारस रेशम के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, मिर्जापुर कालीन और मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये है मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? तो यह है मुरादाबाद। भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग है? तो यह है हैंडलूम, ऑप्शन बी। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से व्यापक उद्योग है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र केंद्र मेरठ, टांडा, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मुबारकपुर और वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कानपुर। उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? चिन्हट व मार्सेलिया में। जान लीजिए चिन्हट व मार्सेलिया। उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर और उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं लखनऊ और मार्सेलिया क्षेत्रों में उत्पादित की जाती हैं। कहाँ पूछा है भाई? ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा, 2023 में। बकवास सवाल है। स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? वुलन के लिए। निम्नलिखित जीआई टैग उत्पादों का स्थान का मिलान करें। वॉल हैंगिंग, हस्त निर्मित दरियां और कैंची हस्त निर्मित कालीन। वॉल हैंगिंग कहाँ पर? यह है गाजीपुर में, पहले से सी मैच कर गया। हस्त निर्मित दरियां ये है मिर्जापुर में। और कैंची मेरठ में। हस्त निर्मित कालीन ये है भदोई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आसान सवाल है, मैच कर लीजिएगा, कालीन से ही मैच हो जाता। कौन सा सही सुमेलित है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्था ने
चीनी उत्पादन में समस्याएं पैदा की हैं। करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यारो यारो में पूछा हुआ है 2023 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में उसने हस्तशिल्प में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बहुत लोग कहेंगे करेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? यहाँ पे लिखा है तांबे के लिए, तांबे के लिए नहीं बल्कि पीतल के लिए होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली बात कर लेते हैं। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज उत्तर भारत में प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया पहला सेज है। करेक्ट है, यानी दूसरा केवल सही है, पहला गलत है। ये यूपीपीसी आर ओ में आया हुआ था 2023 में। देखिए, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, न कि तांबे के लिए। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है? उद्योग। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ये है वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना जरूरी है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में। हाल ही में एक नई रेल कोच कारखाने की नींव रखी गई, कहाँ पर? रायबरेली में। इसके बारे में देख लीजिए। भारत की तीसरी कोच फैक्ट्री है। प्रथम कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर यानी तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। दूसरी कपूरथला पंजाब में। तीसरी कहाँ पर है? रायबरेली में, जो पूछा हुआ है सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले देख लेते हैं। मुरादाबाद पीतल के लिए ये करेक्ट है। प्रतापगढ़ कालीन के लिए इनकरेक्ट है, ये भदोई में फेमस है। बरेली ये फर्नीचर के लिए करेक्ट है, और कागज के लिए सहारनपुर करेक्ट है। तो इसलिए आंसर का जो ऑप्शन बी, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने व रोजगार के लिए अवसरों के सृजन उत्तर प्रदेश राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। ये करेगा ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन ये आर ओ 2016 के मेंस में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने की सहायता करता है? उद्योग बंधु। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो ये है लखनऊ में। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, कई बार ये आ चुका सवाल, आप इसको मैच कर लीजिएगा, आसान है, फिर भी कर लेते हैं ना। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये कहाँ पर है? रायबरेली में। इसको अगर ऐसे मैच कर लें। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर? ये झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण ये कानपुर, और उर्वरक कारखाना फूलपुर। इसे जो मैच करेगा मिला लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, बताइए किससे मैच करता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये किससे संबंधित है? ये है वाराणसी से। भातखंडे संगीत संस्थान ये है लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये है रायबरेली में। इस प्रकार से कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये वही है इसका एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर ग्रेटर नोएडा। आपको 2 सेकंड के लिए सोचना है, उसके बाद से ही आंसर देखने होंगे, ताकि आपका मेमोरी रिकॉल हो पाए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा। इसके साथ एक और चीज देख लीजिए। संडीला में साइंस पार्क और प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। साथ में कन्नौज में परफ्यूम पार्क और अमेठी में डिस्कवरी पार्क की स्थापना की गई है। ये ध्यान रखना है, ये सारे इसको भी देख लीजिएगा, ये अच्छा नॉलेज है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं? सुहाग नगरी कौन सा है? तो ये है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में क्यों? ताकि यहीं पे चूड़ियां बनाई जाती हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है?
ये आंवला है। ये भी आर में आया हुआ है 2016 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है कन्नौज इत्र के लिए? करेक्ट है। बुलंदशहर, ये है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए, चीनी मिट्टी से उत्पाद। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। प्रतापगढ़ अमरूद की जेली। ये अमरूद की जेली दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? आंवला होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में रेल डिब्बे बनाने के नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? रायबरेली। इसके पहले दो जगह कहाँ कहाँ पर है? अ, एक तमिलनाडु में, दूसरा पंजाब के कपूरथला में। पीछे हम लोगों ने बात किया था कि यह तीसरा रेल डिब्बा कारखाना है। सूची एक को सूची दो से मैच करना है। सीमेंट एक साइड में दिया गया है, कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। आप इसे मैच कर लेंगे कि सीमेंट उद्योग है चुर्क, कागज है सहारनपुर, फर्नीचर है बरेली और इलेक्ट्रॉनिक्स है नोएडा। आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, करेक्ट है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, ये नैनी, ये भी करेक्ट है। मॉडर्न बेकरी, ये दिया हुआ है लखनऊ, ये लखनऊ नहीं बल्कि कहाँ पर है? कानपुर में है, राइट। तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये करेक्ट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है, ये है जालौन में। ये अच्छा सवाल है, इसे याद रखिएगा, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा जालौन में, कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में, जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली और उन्नाव और संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। तो हाथ से निर्मित कागज के लिए बात कर रहा है तो ये जालौन में, मथुरा और जालौन। और कागज के लुगदी से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सहारनपुर, और बाकी मुजफ्फरनगर, रामपुर और रायबरेली, उन्नाव और संत कबीर नगर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये सवाल अभी भी रेलिवेंट है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? ये बरेली में है। अगला सवाल है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो ये सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता किससे? शक्ति के स्रोत से निकटता। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये डेट याद रखिएगा, 1960 में। कौन सा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1960 में। उत्तर प्रदेश में निर्यातनोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा नोएडा व कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लघु व मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कराया जाता है वह है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र कौन सा है? यह है हथकरघा क्षेत्र, यानी हथकरघा में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा और मुबारकपुर आदि हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला कौन सा क्षेत्र है? पहला है कृषि, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है हथकरघा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए, आप तुरंत आंसर्स पे फोकस नहीं करेंगे, एक बार आप अपने दिमाग को स्ट्राइक कराएंगे, देखिए कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत। इससे आपकी रिकॉल क्षमता बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी बूस्ट होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, ऑप्शंस हैं पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड और मध्यम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी पश्चिमी क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर? आपके ऑप्शंस देख लीजिए, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या फिर मिर्जापुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। निम्नांकित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्योग है? तो आपके ऑप्शंस हैं लोहा इस्पात,
पटसन, चमड़ा या फिर चीनी उद्योग। आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? कानपुर, कई बार रिपीटेड है। देखिए ये देख लीजिए, जरूरी है जानना। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। ये भी UPPSC RO ARO में पूछा था 2017 में मेंस में। बाकी एक बार और इसे पढ़ लीजिए कि सुरमा उद्योग के लिए बरेली फेमस है, ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत और प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद आदि जगह फेमस है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, इसे आप कर लीजिएगा। ये भी RO ARO 2017 में पूछा गया था। काले मिट्टी के बर्तन कितनी बार हम लोगों ने बात कर चुका है, चलिए फिर भी याद कर लेना है। तो हमें याद करना है काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, ये कहाँ पर है? तो ये है आजमगढ़। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये कहाँ पर है? ये खुर्जा। पीतल मुरादाबाद और सीसा शिल्पकृति ये है फिरोजाबाद। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया है? आगरा में, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में। खेल का सामान, दिया सलाई, पीतल का सामान, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी। ये सवाल भी UPPSC RO और ARO में पूछा हुआ है। तो खेल का सामान ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरठ, दिया सलाई बरेली और सुरमा भी यहीं का है। पीतल उद्योग मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी ये सहारनपुर। आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला करेक्ट है, मुरादाबाद पीतल ये भी करेक्ट है, फिरोजाबाद चूड़ियां जिसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है, अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। यानी तीनों के तीनों सही है। चौथा वाला इनकरेक्ट है, मेरठ चाकू, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके सवाल के अनुसार। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, ऑप्शन बी। आगरा से सिल्क कारपेट, ये डेटा आप याद रखिएगा। हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, मतलब संगमरमर उत्पाद, बैग आदि आगरा से निर्यात किए जाते हैं। अब साथ में जान लीजिए, खुर्जा से पॉटरी, सेरेमिक टाइल्स आदि निर्यात किए जाते हैं। मेरठ से टेक्सटाइल, खेल के सामान, स्वर्ण आभूषण निर्यात किए जाते हैं। तो इतना हमें ध्यान रखना है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर या कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सहारनपुर, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। ये भी RO ARO में पूछा हुआ है 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ ये सही है, कालीन उद्योग भदोही ये भी सही है, चिकन उद्योग ये है लखनऊ ये भी सही है, और चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, यहाँ पर शाहजहांपुर न होगा, क्या होना था? फिरोजाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ये आप मैच कर लीजिएगा, बहुत आसान है। चुर्क है सीमेंट, फिरोजाबाद है चूड़ियां, अलीगढ़ ताला और मेरठ देखिए कई बार रिपीट हो गया। उद्योगों को उन शहरों के नाम सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए फेमस है। रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए, ऋषिकेश ये है एंटीबायोटिक्स प्लांट के लिए, मेरठ खेल के सामान और अलीगढ़ ताली के लिए फेमस है। आंसर आप मैच कर लेंगे। ऐसा ही सवाल फिर से सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, ये आप कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है सारे। आप भी बोर हो जाएंगे बार बार एक ही सवाल करने से, और फिर से उसी तरह का सवाल सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। देखिए, आप इस प्रकार के सवालों में गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कई बार रिपीट करिए, किसी तरह से करिए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। टेराकोटा ये फेमस है गोरखपुर के लिए। लकड़ी के खिलौने, पहले जानिए मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं ताकि आसान हो जाएगा आपके लिए। मिट्टी के बर्तन चिन्हट,
कांच ये है फिरोजाबाद और लकड़ी खिलौने है वाराणसी। आंसर आपको जो होगा मैच कर लेंगे। सूची एक और सूची दो से फिर मैच करना है, बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नोएडा ये करेक्ट है। सीतापुर प्लाईवुड करेक्ट है। वाराणसी रेशम। गोरखपुर खेल कूद के सामान बनाने के उद्योग, ये इनकरेक्ट ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी मैच कर लेंगे, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ करेक्ट है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर ये भी करेक्ट है। उर्वरक कारखाना आंवला ये भी करेक्ट है। सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, बरेली दिया जो कि इनकरेक्ट है। ये कहाँ पर है, चुर्क में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड का एकमात्र कारखाना जो कार्यरत है वो है सहजनवा गोरखपुर में। अच्छा, इसके बारे में एक बार देख लीजिए तो ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कारखाना है जो कि अभी कार्यरत है और गोरखपुर के सहजनवा में है। इसकी स्थापना 1935 में यानी 1935 में हुई थी। इस का कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कटाई, बुनाई और बाकी कामों के लिए होता है। असर्शन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक होता है परंतु उसकी उत्पादकता कम है। ये स्टेटमेंट क्या है, 100% करेक्ट है। उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि पर हेक्टेयर में गन्ने का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसे उत्पादकता कहते हैं। बेसिकली गन्ने की बात कर रहा है तो उसी की हम लोग बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर होता है महाराष्ट्र में, इसलिए उसकी उत्पादकता ज्यादा है। परंतु उत्पादन की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी स्थापित है, ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ए व आर दोनों ही करेक्ट है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर देख लेते हैं क्या है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है परंतु उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप क्या ऑप्शंस देख लीजिए। बागपत लकड़ी के खिलौने पहला ही इनकरेक्ट है, ये सुमेलित नहीं है। अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उद्योग और गौतम बुद्ध नगर ये रेडीमेड उत्पाद के लिए फेमस है। बागपत कह लिए होम, ये कह लिए होम फर्निशिंग। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, कहाँ पर है, तो ये है नोएडा में। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो ये होगा कांथा टांके। ये कांथा टांके है क्या, कांथा टांके कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है बल्कि यह बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती से सफेद सूती कपड़े जो को जोड़कर नीचे सतह बनाई जाती है, इसके रंगीन धागों के बड़े और ठीक है, ये समझिए कांथा टांके ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि बंगाल का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल इसमें हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद, मुरादाबाद फेमस है पीतल के लिए। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, धातु कलाकृतियों के लिए। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, आजमगढ़ कौन सा जगह है, निजामाबाद। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। आगे का सवाल, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, तो गाजीपुर में है, इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादन जिला बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग यानी जूट वॉल हैंगिंग है और यहीं पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। हमें ध्यान रखना है कि गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग एक जिला एक उत्पाद के लिए अधिसूचित किया गया है, न कि अफीम। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित किया गया वाराणसी में, ऑप्शन बी।
ये कितनी बार पूछा गया है? यूपीपीएससी मेंस में पूछा गया है, पीसीएस मेंस में, आरओ में पूछा गया 2017 में, पीसीएस जे 2018 में भी पूछा गया। व्यापार की सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? ये वाराणसी में हुई है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? तो ये है लखनऊ। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? ये है भदोई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो ये है अमरोहा। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दांतागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। इसका आंसर जो है कारचोबी। इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहें। बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिसौली एवं दांतागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे कारचोबी या काशीदाकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ लगभग 35% परिवार लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जानी जाती है? बता लीजिएगा, आसान है, कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो ये नोएडा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व विख्यात है? जलेसर। जलेसर है क्या? उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए विश्व विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा टाउन जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर किसके लिए फेमस है? तो ये है लकड़ी पर नक्काशी के लिए। आप चाहे तो पॉज करके देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा चिकन कारीगरी के लिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए फेमस है? तो ये है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विशेष आर्थिक जोन बनाए गए हैं? तो 20। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, वह कौन सा जगह है? आपके बाद 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं बरेली, मुरादाबाद, चुनार या फिर फिरोजाबाद। ये हो जाएगा चुनार, ऑप्शन सी। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय के लिए फेमस है? कानपुर। फरुखाबाद किसके लिए फेमस है? तो ये है हाथ की छपाई के लिए। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये है मेरठ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये अच्छा सवाल है। 1994 में, 1994 में। ये सवाल सबसे पहले हम लोगों ने करा था। UPSIDA, यूपी सीडा का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन ए। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने उद्योग वाले चैप्टर को देखा और ये काफी लेंथी था, लगभग 160 क्वेश्चन इसमें कराए गए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर हिट कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।